Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I have brought the advanced spoken structure for you. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं और अगर आपका चाहे फर्स्ट डे क्यों ना हो, ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आपने हमारा साथ देना है और वीडियो को आगे की तरफ लेके चलते हैं। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर है वर्दी ऑफ। इसका मतलब होता है काबिल होना। काबिल होने से मतलब है अगर कोई फिल्म है, मैंने कहा ये फिल्म देखे जाने के काबिल है, ये मीटिंग अटेंड करने के काबिल है, आप तारीफ़ के काबिल हो, कोई इंसान किसी चीज़ के काबिल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ सेंटेंसेस हैं। द मैच, अब मैच कौन है, किसी मैच की बात हो रही है, मैच सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज आया। द मैच इज़ वर्दी ऑफ वॉचिंग। मैच वाकई ही देखे जाने के काबिल है। द मैच इज़ वर्दी ऑफ वॉचिंग। द फिल्म इज़ वर्दी ऑफ मेकिंग। ये फिल्म जो है इज़ आया वर्दी ऑफ मेकिंग। ये फिल्म वाकई बनाए जाने के काबिल है, यानी मुझे ये फिल्म बनाना चाहिए और मैं कह रही हूँ कि ये फिल्म बनाए जाने के काबिल है। द फिल्म इज़ वर्दी ऑफ मेकिंग। यू आर वर्दी ऑफ प्रेजिंग। आप तारीफ़ के काबिल हो। यू आर वर्दी ऑफ प्रेजिंग। आप वाकई तारीफ़ के काबिल हो। हम लोग अगर मैं कहूँ कि ये कमरा सजाए जाने के काबिल है, अब ये कमरा तो क्या हो जाएगा, दिस रूम इज़, अब यहाँ पर क्या आ सकता है, अब दिस रूम है तो ये सिंगुलर है, यहाँ क्या हो जाएगा, दिस रूम इज़ वर्दी ऑफ, और यहाँ पर आ जाएगा डेकोरेटिंग। द रूम इज़ वर्दी ऑफ डेकोरेटिंग। ये कमरा सजाए जाने के काबिल है। ये सेल फोन संभाल के रखने के काबिल है, यानी इस सेल फोन को नया है तो उसको संभाल के कहीं रखो, बाकी ये सेल फोन केयर करने के लायक है, काबिल है। द सेल फोन इज़ वर्दी ऑफ कीपिंग सेफली। द सेल फोन इज़ वर्दी ऑफ, संभाल के रखने को कहते हैं कीपिंग सेफली, या कीपिंग सेफ कर लें। इसके बाद है मेंट टू। मेंट टू के दो मतलब होता है। आप किसी काम के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा आपको ये होमवर्क अभी कंप्लीट करना है, आपने वहाँ पर जाना है, आपको बस जाना ही जाना है। यू आर मेंट टू डू दिस वर्क। फॉर एग्जाम्पल, दे आर मेंट टू टीच। उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें पढ़ाना है। दे आर मेंट टू टीच। शी इज़ मेंट टू प्रेज। वो यानी उसको, उसकी जिम्मेदारी है कि उसे तारीफ करनी है। शी इज़ मेंट टू प्रेज। वी आर मेंट टू डू वर्शिप। हमें इबादत करनी है, हमारा मकसद ही है कि हम इबादत करें। वी आर मेंट टू डू वर्शिप। डू वर्शिप कहते हैं इबादत करना। शी इज़ मेंट टू फिनिश हर वर्क। वो उस लड़की की जिम्मेदारी है कि वो अपना काम मुकम्मल करे। यहाँ पर एक सेंटेंस है, ये क्लास इसलिए बनाई गई है कि हम यहाँ पर पढ़ें, यानी ये क्लास जो है वो डेकोरेट करने के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द क्लास इज meant to डेकोरेट। ये क्लास वाकई डेकोरेट किए जानी है, इस क्लास को डेकोरेट किया जाना है, ये बनाई इसलिए गई है। आगे ये सब एक ही है। इन सब को, आपको ये 6 स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे इंग्लिश में, लेकिन इन सब का एक ही मतलब है। चाहे आप ये इस्तेमाल करें, ये और कोई भी, इन सब का एक ही मतलब होता है, किसी काम को करने का दिल चाह रहा है। जब भी आपने किसी ख्वाहिश वाले जुमले को बताना है कि मेरा इस काम को करने का दिल चाह रहा है, आप इनमें से किसी एक का भी इंतखाब कर लें। फॉर एग्जाम्पल, वी आर विलिंग टू मीट यू। हमारा आपसे मुलाकात करने को दिल चाह रहा है। अब यहाँ पर मैंने विलिंग टू लगाया, तो आप यहाँ पर लॉन्गिंग टू भी कह सकते हैं। वी आर लॉन्गिंग टू मीट यू। वी आर yearning टू मीट यू। We are curious to meet you. We are eager to, and we are dying to. I hope this simple video will help you a lot to concepts or to make your concepts clear. और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।